हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं संजय भारती और आज हम एक वैकेंसी आया झारखंड में, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका योग्यता होगा। चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। ये वैकेंसी क्या है? ये वैकेंसी है EMRS टीचर, यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का है। और ये सिर्फ जो ये वैकेंसी है, यह है सिर्फ चाईबासा के लिए। कहाँ के लिए है? चाईबासा यानी पश्चिमी सिंहभूम के लिए। दोस्तों, इसका योग्यता क्या रहेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो है, जिस छात्रों ने बीएड कर रखे हैं, टीजीटी का पोस्ट है, और बीएड के साथ में सीटेट या फिर जेटेट, दो में अगर कोई एक क्वालिफाई है तो वो छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये तो दोस्तों, पूरी वैकेंसी के बारे में हम बताते हैं आप लोग को। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित एकलव्य मॉडल, जितने भी नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय नवामुंडी, मनोहरपुर, मंझारी, मंझगांव, सोनुआ, गोयडी, टोंटो, हाटगमरिया, गोइलकेरा, तातनगर एवं कुमारडोगी का संचालन किया जाना है, ठीक है। जिसमें तात्कालिक रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है, जिसके लिए नव निमांकित पद हेतु योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किया जा रहा है। तो किस किस के लिए सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो उसका हम बात कर रहे हैं। तो स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा, पुरुष अलग और महिला के लिए अलग। इसकी सीटों की संख्या कितना है दिया गया है, टोटल मिला के 44 सीट है, ठीक है। अनारक्षित पद और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना पद है? 43 पद है, ठीक है, यानी अच्छी खासा पद कर रहे हैं। और कुल पदों की संख्या कितना है? तो कुल पदों की संख्या है वह 94 है। कितना है? 94 है। इसमें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक टीजीटी हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। संबंधित विषय में, यानी कि आप हिंदी हैं चाहे फिर इंग्लिश है, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, उस विषय से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री एवं बीएड, यानी कि आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड किए हैं। सागर आप मैंने 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन किए हैं और आपका जो है इंटीग्रेटेड कोर्स से बीएड भी है, तो उससे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित विषय में एकीकृत स्नातक बीएड 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड की डिग्री ना होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री। सीटेट पत्र 2 यानी सीटेट जो है पेपर 6 to 8 वाला जो है, ठीक है ना, वह क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर जेटेट उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सीटेट का स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, अगर जेटेट भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक प्रशिक्षित संगीत शिक्षक टीजीटी म्यूजिक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप म्यूजिक से हैं, ठीक है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और स्नातक प्रशिक्षित कला शिक्षक टीजीटी आर्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला शिल्प में स्नातक की डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला शिल्प में बीएड की डिग्री होना चाहिए। और शारीरिक शिक्षा का भी वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? किसी भी मान्यता प्राप्त, न्यूनतम इसका आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। राज्य सरकार KBS NBS मान्यता प्राप्त CBSE स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी जो है आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, बशर्ते कि वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तभी। आवेदन पत्र NIC पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की वेबसाइट जो है www.chaibasa.nic.in पर जो है उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट पर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और किसी अन्य प्रारूप में आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जो आवेदन का प्रारूप है उसी में आपको देना है। आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है उसको आपको लगाना है, ठीक है ना। आपको जिला कल्याण कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का पिन संख्या आपको दिया हुआ है। दिनांक 10/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आपको 10/7/2025 का अंतिम डेट है, तब तक जो है आपको ये जमा कर देना है। चयन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा। प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवार की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा
विषय संबंधित परीक्षा OMR बेस्ट के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि एवं समय अलग से संचालित किया जाएगा। विभागीय पत्रांक इतना शिक्षक पद पर गेट शिक्षकों के चयन हेतु स्थानीयता को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। सभी पदों के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा जो है यह सारा इन्फॉर्मेशन है। और आपका पेमेंट क्या मिलेगा इसके बारे में देखिए। योग्यता के रूप में 33,000 रुपया NESTRR के अनुसार और NESTSRR के अनुसार योग्यता के अनुसार 29,000 रुपया जो है ये आपका पेमेंट